शरीर के अंदर में जीवात्मा, और जीवात्मा ही इस शरीर के मूल्य को बढ़ा के रखा है। इस शरीर से जो कर्म हो रहे हैं वो जीव के शरीर में रहने के कारण से हो रहे हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब वो जीवात्मा को ही राम कहा। वो राम हमारे पूर्वज हैं, हमारे पुरखे हैं, हमारे आदर्श महापुरुष है। उनकी वाणी को, उनके आचरण को, उनके कर्मों को, उनके संस्कार को हम भी अपने जीवन में उतारें, तब कहीं हम भी कुछ रूप में राम जैसे यशस्वी बन जाएंगे, कीर्तिवान बन जाएंगे। लेकिन उस राम का नाम लेकर के हम अपना कल्याण चाहेंगे तो संभव ही नहीं। हृदय बसे तेरे राम को सदगुरु राम कहते हैं। ब्रह्म बड़ा की जहां से आया है, झगड़ा को जो निपटारा कहता है वह मुक्त हो जाता है, झगड़ा से छुटकारा पा जाता है। अब साहेब कहते हैं ब्रह्म बड़ा है कि ब्रह्म ब्रह्म कहने वाला मनुष्य बड़ा है। तो मनुष्य बड़ा है, ब्रह्म बड़ा नहीं। अगर मनुष्य मुख से ब्रह्म न कहे, ईश्वर न कहे, भगवान न कहे, परमात्मा न कहे, खुदा न कहे, अल्लाह न कहे, तो कहीं आकाश से ये शब्द गूंजेंगे नहीं। आकाश से कहीं ब्रह्म शब्द गूंजेगा नहीं, राम शब्द गूंजेगा नहीं, शिव शब्द गूंजेगा नहीं, देवी देवता आदि शब्द जो लिए जा रहे हैं वो शब्द गूंजेगा नहीं। मनुष्य के मुख से ही ये शब्द उच्चरित होता है। तो उच्चरित करने वाला बड़ा होता है, भगवान बड़ा नहीं। भगवान भगवान कहने वाला मानव प्राणी बड़ा होता है। ब्रह्म ब्रह्म, ईश्वर ईश्वर, खुदा खुदा कहने वाला मनुष्य बड़ा होता है। ये सदगुरु कबीर साहब का निर्णय। ब्रह्म बड़ा, ब्रह्म के पर हम थोड़ा विचार कर ले। ब्रह्म का क्या अर्थ होता है? कोई ऐसा ब्रह्म नहीं है कि जो आकाश में सर्वत्र व्याप्त हो। ब्रह्म का अर्थ होता है बड़ा। तो बड़ा किनको कहें? यदि किसी चीज को हम बड़ा कहते हैं उसके तुलना में छोटा जरूर। दो चीज होते हैं तब छोटा बड़ा का मापदंड निकलता है। तो दो चीज कौन कौन सा है? जड़ और चेतन, जड़ और जीव। तो ये दोनों में कौन बड़ा है? जीव बड़ा है, जड़ बड़ा नहीं। जड़ में जानने का गुण नहीं, जीव में जानने का गुण होता है। जो जानता है वही बड़ा कहलाता है, और जो नहीं जानता है वो लघु कहलाता है, तुच्छ कहलाता है। तो ये जीवात्मा ही ब्रह्म सिद्ध होता है। जीव को छोड़ करके और कोई ब्रह्म, दो ही चीज है इस अखिल ब्रह्मांड में, जड़ और चेतन। तीसरा कुछ नहीं है। वो तीसरा नहीं है, उसी को लोग बाग ब्रह्म कह रहे हैं, ईश्वर कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं, परमात्मा कह, जो कुछ नहीं है। और अगर है भी ऐसा मानते हैं तो जड़ को बता रहे हैं। फोटो को ब्रह्म बता देते हैं, फोटो को ईश्वर बता देते हैं, फोटो को, तस्वीर को बता देते हैं। वो जड़ है, न उसमें सुनने का ज्ञान और न सुनने आशीर्वाद देने का ज्ञान। कैसे वो आशीर्वाद देगा? अरे मानव को राम समझो, मानव को भगवान समझो, मानव को ब्रह्म समझो, मानव को ईश्वर समझो, तो इन्हीं से हमें लाभ मिलेगा, इन्हीं से ज्ञान मिलेगा। और ज्ञान के आधार से हम अपने दो दुर्गुणों का त्याग करके सुखी हो जाएंगे। तो सदगुरु का कहना यही है कि ब्रह्म ब्रह्म कहने वाला मनुष्य बड़ा होता है, ब्रह्म बड़ा नहीं होता है। इस बात को साहेब ने अपने वाणी के द्वारा समाधान किए। दूसरा है लड़ाई का कारण वेद। आज वेद को, कुरान शरीफ को, बाइबिल को लेकर के आदमी लड़ता है। मेरे पुस्तक में, हमारे धर्म ग्रंथ में जो लिखा है वही सही है, दूसरे के ग्रंथ में लिखा है वो झूठ। ऐसे कह कह करके आदमी मानव झगड़ रहा है। लेकिन सदगुरु कबीर साहब कहता वेद बड़ा नहीं होता है, वेद का बनाने वाला मानव जीव बड़ा होता है। मानव यदि कोई पुस्तक ना लिखे तो कोई पुस्तक अपने आप बनती नहीं, लिखी नहीं जाती। इसलिए वेद एक पुस्तक है और कुछ नहीं।
चार वेद कहते हैं और चारों वेद भी एक दूसरे के विरोध है। आप पढ़ लीजिए चारों वेदों को, वो वेद इस वेद का खंडन कर रहा है, ये वेद उस वेद का खंडन कर रहा है, वो वेद का खंडन कर रहा है। जब चारों वेद ब्रह्मा का बनाया हुआ सभी लोग स्वागत के लिए खड़े हो जाइए। बोलिए श्री सतगुरुदेव की जय। प्रेम से बोलिए श्री सतगुरुदेव की जय। सभी लोग बंद करेंगे। बंदो सन्मुख पारखी, शीश भेंट धरि हाथ, वचन उचारो बंदगी सत्य प्रेम के साथ। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब। ये वेद की लिखी बातों को लेकर के हठ न करें। वेद में जो लिखा है वो सही है। ऐसा हठ करना समझो कि अपने को दुख में डालना है। वेद को समझें, वेद क्या है। सदगुरु कबीर साहब ने वेद की बहुत सुंदर परिभाषा दिया है। ये वेद नहीं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इस वेद की बात नहीं करते हैं सदगुरु कबीर साहब। वेद का अर्थ वो बता रहे हैं, कह रहे हैं वेद हमारा भेद है, हम वेदों के माही, जिस वेद में मैं बसों वेदों जानत नाही। साहेब कहते हैं मैं वेद से ही उस शांति का रहस्य है उसको जाना, वेद से जाना। तो कौन सा वेद है वो? तो वेद का अर्थ होता है बंधुओं ज्ञान। वेद माने ज्ञान होता है। सदगुरु कबीर साहब वेद का अर्थ ज्ञान लेते हैं। जब उनको ज्ञान हुआ, किसका ज्ञान हुआ? अपने आप का ज्ञान हुआ। जब कबीर को अपने आप का ज्ञान हुआ कि मैं जीव चेतन आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं, मैं शुद्ध बुद्ध मुक्त अजर अमर अविनाशी हूँ, अखंड ज्ञान स्वरूप हूँ, ये उनके अंदर में अनुभव में ये बात आई। और उन्होंने समाज को भी कहा कि तुम लोग भी वेद स्वरूप हो, ज्ञान स्वरूप हो, अपने स्वरूप को समझो और अपने आप में शांत रहो। अपने सुख दाता, मुक्ति दाता मत ढूंढो, मत पुकारो। तुम्हें कोई मुक्ति देने वाला कोई अलग से भगवान परमात्मा नहीं है। ये सदगुरु कबीर साहब वेद का अर्थ ज्ञान लगाते हैं। और इस रहस्य को चारों वेद नहीं बता पा रहे हैं। स्वरूप स्थिति की बात ही नहीं बता पा रहे हैं। सब बाहर विषय के तरफ संकेत कर रहे हैं जो माया है। तो इस प्रकार से सदगुरु कहते वेद बड़ा नहीं, वेद का बनाने वाला बड़ा। मन बड़ा कि यही मन माना, मन बड़ा है कि मन का बनाने वाला मनुष्य बना। मन अपने आप बना नहीं, मन थोड़ी अपने आप बन जाएगा। मन का अर्थ होता है याद होना। और किसका याद हो रहा होता है? हम जो खाए हैं, देखे हैं, सुने हैं, छुए हैं, सूंघे हैं, ये 5 ज्ञान इंद्रिय के द्वारा जो ग्रहण किए हैं वही याद आता है। बस वही मन है, याद होना मन है। यदि याद नहीं है तो मन नाम का कोई चीज है नहीं। तो ये साहेब का कहते ये मन बड़ा नहीं है। मन को लेकर के तुम असमंजस में पड़े रहते। मेरा मन मानता नहीं, मेरा मन भागता है, मेरा मन अशांत है। मन क्या अशांत होगा? आप अशांत हो ना। आप अपने को कहो मैं अशांत हूं, मैं चलाए मार रहता हूं, ऐसा ना कह मन पर अपना दोषारोपण करते हो, अपने बुराइयों को छिपाने का प्रयास करते हैं ये मानव। तो ये मन बड़ा नहीं बंधुओं, मन का बनाने वाले आप हैं, मन का मालिक आप हैं। आपको छोड़ करके कोई ऐसा मन शैतान मन नहीं बैठा है को आपको चलायमान कर दे, आपको दौड़ा दे, आपको लड़ा दे। ऐसा कोई मन नहीं। मन का अर्थ होता है स्मरण। इसलिए सदगुरु विशाल देव ने बहुत सुंदर कहा है, स्मरण को मेटे बिना कौन मनुष्य आज, नित नित विपत्ति न सह साधु सवते का। जो मन को बस में करता है अर्थात अपने वासनाओं को छोड़ देता है,
बुरी आदतों का त्याग कर देता है, स्मरण करना बंद कर देता है, बस वह शांत हो जाता है। स्मरण ही सारे दुखों का कारण होता है। इसलिए अपने आप का स्मरण करें, अपने आप का स्मरण मैं शब्द में आप डूब जाया करें। सदगुरु प्रेम साहब ने कहा, सत्य शब्द का मनन टिकाए, सत्य शब्द का मनन टिकाए, सत्य शब्द को मनन करते रहना है। सत्य शब्द क्या है? कौन है सत्य? कौन है? वह है जीवात्मा। जीवात्मा ही सत्य है। और जीवात्मा कौन है? हम आप जीवात्मा हैं, हम ही सत्य हैं। ये विचार ऐसा अपने अंदर में प्रवाहित रखें कि संसार के थम्मन में कोई स्मरण उठे ना, कोई याद ना हो, अपने आप का स्मरण करते रहें। ये मन बड़ा कि जय मन माना, राम बड़ा कि राम ही जाना। राम बड़ा है कि राम राम कहने वाला मानव बड़ा है। मानव बड़ा है, राम बड़ा नहीं। वो तो स्वयं राम है। जो राम राम कह रहा वो तो स्वयं राम है, लेकिन इस रहस्य को न जानने के कारण किसी को राम मान लिया। कण कण में राम, सर्वत्र राम। ऐसे राम को लोग बाग न कभी अनुभव कर सकता है, न अनुभव आज तक कोई नहीं कर सकता है। तो सदगुरु कबीर साहब साफ कहते हैं, हृदय बसे ते राम। इस शरीर के अंदर में जो बसा हुआ है, जिसे हम जीव चेतन आत्मा कहते हैं, रूह कहते हैं, सोल कहते हैं, अनेक नामों से उसे हम संबोधन करते हैं। इस शरीर के अंदर रहने वाला वही जो मैं कहकर अपना परिचय देता है, वही जीवात्मा, वही राम है। और हम सब राम हैं। इस धरती में जितने प्राणी हैं, चींटी के अंदर राम, मुर्गी के अंदर में राम, बकरा के अंदर में राम, भैंसा के अंदर में राम, जितने प्राणी हैं उन प्राणी के अंदर, उस शरीर के अंदर निवास करने वाला जीव चेतन आत्मा ही राम है। हमारी दृष्टि ऐसी होनी चाहिए, हमारी समझ ऐसी होना चाहिए, सब तरफ राम दिखाई दे रहा है। कोई ना कोई प्राणी दिखाई दे रहा होता है, तो हमें ये समझ राम मेरे को दिखाई दे रहे हैं, दर्शन दे रहे हैं, ऐसा विचार रखेंगे। किसी प्राणी को सताएंगे नहीं, किसी प्राणी की हत्या नहीं करेंगे, किसी प्राणी को दुख नहीं देंगे, छलेंगे नहीं, ठगेंगे नहीं, किसी के साथ में अनैतिक कर्म नहीं करेंगे। बंधुओं, हम सब राम हैं, सब प्राणी राम हैं। इस बात को हमें अच्छी तरह से समझ करके अपने सोच को परिवर्तन करें। बाहर राम ने, राम ही जाने भ्रमे भ्रमे कबीरा फिरे उदास, तीर्थ बड़ा का तीर्थ कदा। तीर्थ कहते हैं सत्संग को। सदगुरु कबीर साहब के वाणी के आधार पर मैं कल तीर्थ पर अपना विचार रखा था। तीर्थ वही जो के पाप से तारत, पाप वही मन मध्य विकारा, सो सत संगत तीर्थ सत्य है, ना सत्य दुर्गुण लागे न बारा। सदगुरु कबीर साहब का तीर्थ वह है जो पाप को नाश कर दे, पाप को जला दे, पाप को भस्म कर दे। अब प्रश्न खड़ा होता है कि पाप किसे कहते हैं? तो पाप वही मन मध्य विकारा, मन में जो विकार होते हैं वही पाप कहलाता है। यदि हमारे मन के विकार निकले नहीं, पूजा कर रहे हैं, नाम जप रहे हैं, तीर्थाटन कर रहे हैं, गंगा जमुना में नहा रहे हैं, लेकिन मन के विकार नहीं दूर हुए, तो पाप कहाँ दूर हुए? इसलिए सदगुरु कबीर साहब का यही संदेश है बंधुओं। तो सत्संग ही सच्चा है, सो सत्संगत तीर्थ सत्य है। सत्संग ही सत्य तीर्थ है। तीर्थ का और भाव बता दूं थोड़ा से। तीर्थ एक शब्द है, तीर्थ एक शब्द है, और इसके हम संधि करते हैं तो दो शब्द बनते, ती धन रथ। ती धन रथ बराबर तीर्थ। ती माने तीर, रथ माने आधार, जिसके आधार से हम एक दूसरे जगह में जाते हैं, एक दूसरे से यहाँ आते हैं,
वो साधन जिसको कहते हैं, आजकल तो बहुत साधन, मोटरसाइकिल भी रथ है, 4 पहिया वाले रथ है, हवाई जहाज रथ है, आज के आने जाने का साधन। तो आने जाने का साधन माने हमें अमरता के अमरपुर में जाना है, मृत्यु लोक से अमरपुर में जाना है। तो कौन सा साधन अपनाए? 3 माने 3। कौन कौन से? ज्ञान, भक्ति, वैराग। ये ज्ञान, भक्ति, वैराग, ये तीनों साधन को यदि हम अपने जीवन में लेकर के कल्याण के तरफ बढ़ेंगे तो सहज ही हम कल्याण के पद पर पहुंच जाएंगे। इसलिए ज्ञान, भक्ति, वैराग की चर्चा सत्संग में होती है, मंदिर में नहीं, यज्ञशाला में नहीं। सिर्फ ज्ञान भक्ति की चर्चा सत्संग में होती है। महापुरुष ज्ञान भक्ति की विशेषता, वैराग्य की विशेषता बता करके हमारे अंदर में विवेक जगाते हैं और ये तीनों साधन को लेकर के जीवन जीते हैं तो हमारा कल्याण निश्चित ही हो जाता है। इसलिए मैंने सदगुरु कबीर साहब के पद, झगड़ा एक बढ़ो राजा राम, जो निर्वारे सो निर्वाण, ब्रह्म बड़ा की जहाँ से आया, वेद बड़ा की जिन उपजाया, ये मन बड़ा की जही मन माना, राम बड़ा की राम ही जाना। भ्रमे भ्रमे कबीरा फिरे उदास, तीर्थ बड़ा का तीर्थ कदा। तीर्थ बड़ा नहीं होता है, तीर्थ में जो जाता है मानव वो बड़ा होता है। इन बातों को हमें ठीक से समझ करके अपने हृदय में सदगुरु कबीर साहब की वाणी को हृदयंगम करते हुए अपने जीवन को धन्य बनाएं। अपनी वाणी को विराम लगा।